भगवत गीता के अध्ययन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्वयं भगवत गीता के अंदर के ज्ञान को निकालकर अपने लिए खुद निकालना। ठीक है ना? पहला हमारा उद्देश्य क्या है? बाहरी के अध्ययन के माध्यम से अपने आप को जागरूक करना। और दूसरा है आंतरिक, भगवत गीता में किस प्रकार चर्चा की गई है, मनुष्य को क्या समझाने की कोशिश है, वो खुद के लिए समझना है बस। ठीक है? तो सोमवार से हम रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे। पहले 3 दिन सिर्फ भगवत गीता प्रवेश रहेगा। वो कहते हैं ना, शुरुआत जितनी अच्छी रहेगी फिर 18 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। तो पहले 3-4 दिन हम चर्चा करने वाले हैं। आज मेरे जो उद्देश्य रहेगा, आपके पास आप भगवत गीता को क्या समझते हैं, कैसे जानते हैं, है ना? आपके अनुसार भगवत गीता क्या है? कभी सुना हो, कभी जो भी सुना हो, जाना हो, कभी गलती से पढ़ा भी हो, तो थोड़ा थोड़ा आप जरूर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर मैं उस पर आगे चलूंगा। हाँ जी, मतलब जी सर उसका कंटेंट क्या है ये बताना हाँ, है जो कि भी क्या? भगवत गीता के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं। मतलब सच तो नहीं पढ़ा कभी खुद से, बट यस यही कि वे ऑफ लाइफ ही थ्रू स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस है। हम्म, ठीक है, चलेगा। तो कभी मन में आया है कि भगवत गीता चलो कभी पढ़ लेंगे, कभी मौका मिला तो? सर, अ, ये भगवत गीता और जो गीता जब श्राद्ध होते हैं हम जो रीड करते हैं वो अलग अलग होती है क्या, जो 18 पार्ट होते हैं? नहीं नहीं, कोई अलग नहीं है, बस उसका उद्देश्य अलग अलग बना लिया है, ताकि व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के कारण तो पढ़े। जैसे हनुमान चालीसा, व्यक्ति डर में पढ़ता है, ताकत लेने के लिए पढ़ता है। तो सबने अपने अपने उद्देश्य बना रखे हैं भगवत गीता के। पर ये जो उद्देश्य है, अपना आध्यात्मिक उद्देश्य, वो बिल्कुल समाप्त है। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेंगे भगवत गीता? जी पिंकी जी। Spiritual guide. It guides you towards the way of the life, the way you want to live. So, what I have read and what I've gone through with you, it's a way of life. It helps you in taking decisions. It also gives you directions. So, that's it for me. हम्म। आपने भगवत गीता को अच्छा एक्सप्लेन किया, पर मैं पिछले 33 दिन से जो सिखा रहा हूँ वो भूल गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ सरेंडर करना। और अगर हम भगवत गीता से ये सीखेंगे कि हमें कैसे जीना है, वो सिखाती है भगवत गीता, तो फिर हम कर्म के चक्कर में पड़ गए। तो 3 इडियट हेलो। वाली एक वो मूवी है ना, 3 इडियट, हाँ है ना? सर, उसमें क्या बोला है? मैंने जी। तो गीता में एक ही चीज सीखी है। तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करो, जो हो रहा है वो तो होगा ही। जैसे आप यही सिखाते हो हमेशा कि जो घट रहा है वो घटने दो। तो मुझे हम्म। तो दोनों में सिमिलैरिटी लगी कि गीता में भी यही ज्ञान दिया गया है कि तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करे, जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, जो हो रहा होने दो। तो मैं तो यही समझी हूँ दोनों को। बाकी अब हाँ, अब समझे हो तो अब फील भी होने लगा है कि नहीं? सर पहले से काफी फर्क है। चलो बहुत बढ़िया, जा रहे हैं, है ना? जा रहे हैं, हम एक दिशा में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अर्श, आप भी कुछ कहना चाहोगे बेटा? कुछ कुछ सर, भगवत गीता हमें अध्यात्म की तरफ ज्यादा फोकस करती है कि जो श्री कृष्ण है जिससे हम आए हम उसी में समा जाएंगे। तो जो भी हम चिंता करते हैं उसे ना करें और अपने कर्म पे ध्यान दे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और साथ साथ जो भी हम कार्य करते हैं वो अगर श्री कृष्ण में हम अ, वापस परमात्मा के समर्पण करेंगे तो ही हम अपना जीवन खुशी से जी पाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया अर्श, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छी कोशिश की अर्श। और इस एज के साथ ये समझ पाना बहुत बड़ी बात है। इसमें बस थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। मैं आपकी बात पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ,
मैं आपकी बात को और थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आध्यात्म की ओर ले जाने वाली पुस्तक है भगवत गीता, है ना? तो क्या युद्ध आध्यात्म है? भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन के साथ साथ पूरे लोगों को एक युद्ध में डाल दिया। तो बस आपने सही बोला है, बस इसमें थोड़ा, हाँ बोलो अर्श। सर भगवत गीता में यही समझाते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है। जो भी आपको कर्म है, जैसे क्षत्रिय जो हमारा धर्म है, जैसे क्षत्रिय का धर्म है अपने देश की सेवा करना, अच्छे लोगों की रक्षा करना। ब्राह्मण का कर्म है सही शिक्षा देना। वैसी जो जो उनके कर्म है वही सबसे बड़ी चीज है परमात्मा में विलीन होने के लिए। चलो ये भी पहलू है, इस पर थोड़ा सा अब चिंतन करते हैं। हर्ष, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी चीज को दृढ़ता से मत लेना प्लीज, है ना? हम यहाँ जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो हम सब अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको किसी भी बात से सहमत या विरोध में नहीं जाना है ना? हमें सुनना सीखना है, ओके? अगर हम थोड़े से भी, जैसे मान के चलो मैं अगर किसी आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूं, तो ये मत सोचना कि नहीं मैं ये मेरा उद्देश्य कुछ था, ओके? क्योंकि सबसे पहले आध्यात्म हमें सरेंडर करने को कहता है, ओके? और उस सरेंडर का मतलब है कि जो भी व्यक्ति आपको लीड कर रहा है वो थोड़ा सा अनुभव रखता है और वो अपने अनुभव के साथ में आपको कुछ देना चाहता है, आपको काटना नहीं चाहता। सभी ध्यान रखिएगा, है ना? मेरा उद्देश्य जो आप जानते हो उसमें थोड़ा सा और छौंक लगा के उसे और स्वादिष्ट बनाना है, बस, ओके? तो चलो, अब जैसे कि अर्श ने बताया उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बीच में जहां जरूरत लगेगी अर्श में जरूर शामिल करूंगा उसे। भगवत गीता एक ऐसा अध्याय है जिसने बाहर के युद्ध को अंदर के युद्ध से जोड़ा। आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, महाभारत के युद्ध का समय है, भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझा समझा कर थक गए और इतने थक गए कि लास्ट में उन्होंने खुद ही बोला कि लास्ट बार और जाके देखता हूं, और चले गए शांति दूत बनकर, है ना? शांति दूत बनकर गए, उन्हें बांध लिया गया। लास्ट में उनको पता लगा कि अब युद्ध के अलावा कोई समाधान नहीं है। फिर भी 5 गांव की रिक्वेस्ट की। अब यहां से युद्ध की स्थिति सामने आ चुकी है, दुनिया के आधे योद्धा एक तरफ हैं, दूसरे योद्धा दूसरी तरफ हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाने के लिए कहता है। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ऐसी स्थिति आएगी। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति आपके जीवन में होता है और आप उससे डिस्कशन कर रहे होते हो, तो उसे पहले ही आपकी समस्याओं का पता होता है। पर कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति आपकी तरफ गति नहीं करेगा। कोई गुरु, कभी भी देख लीजिए, कभी गुरु शिष्यों के पास जाते देखें, उनको एक मठ, एक आश्रम बना के बैठना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है कि ऐसी व्यवस्था के साथ बैठना पड़ता है जहां हजारों लाखों लोग आ सकें, उन्हें समझ सकें। अगर वो अकेले अकेले घर गए तो एक थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे गुरु हैं जो सेना के मध्य में, जिन्होंने आश्रम बना लिया बीच में, बिल्कुल। अब सुनने वाला कौन है? यही बात वो अर्जुन को पहले दिन भी समझा सकते थे, पर सेना के मध्य खड़े होकर क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य अर्जुन के माध्यम से उन सभी लोगों को सुनाना था जो उससे जाग सकते थे। आप समझना ध्यान से, कोई भी महात्मा, कोई भी प्रबुद्ध पुरुष, है ना, अपनी एक बात को दोबारा नहीं दोहरा सकता। अगर उसने दोबारा बोला तो वो अपनी पहली बात को काट रहा होगा। फिर आप कहोगे कि प्रदीप तूने कल ये बोला था और आज ये बोल रहा है। ये सच्चाई है। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो आज बोल रहा है ना, वो आज बोल नहीं रहा, वो जस्ट आपके आज के लॉजिक को आज के तरीके से समझा रहा है। हो सकता है कल उसके अपोजिट हो। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित है, पृथ्वी स्थित है, अर्जुन के हाथ पैर फूल गए हैं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में हजारों बार आती है ना? वहां काका, मामा, चाचा, ताऊ
भतीजे वगैरह सब खड़े हुए हैं। क्या हमारे रिश्तों में ऐसी लड़ाई नहीं है? पढ़ेंगे भगवत गीता, पहला अध्याय भी पढ़ेंगे, पर पहले भगवत गीता के चारों तरफ की चीजों को समझ लेते हैं। सोच के देखो, हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किनसे है? उठा लो, बच्चों से, बच्चों से को भी इंक्लूड कर सकते हो, अपने आप से भी है, सबसे है ना। सबसे पहले मेरी अपने आप से लड़ाई है कि सब कुछ पता होते हुए भी मैं मानने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। फिर दूसरी लड़ाई परिवार से शुरू होती है, सारा परिवार चाहता है ऐसे रहो और आप अपने हिसाब से रहते हो, तो फिर तू मैं शुरू हो जाती है। उनके हिसाब से रहो तो फिर हमारे अंदर जो तूफान चलता है उसका क्या? तो यहाँ अगर देखोगे तो भगवत गीता की जो शुरुआत है वो दो सेनाओं के युद्ध के साथ साथ हमारे अंदर के भी युद्ध की चर्चा है। अर्जुन के अंदर इतने ज्यादा विषाद बैठ गया है, इतना ज्यादा दुख बैठ गया है कि अब वो लड़ नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। अब अपने ऊपर लेके आओ। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाहे कितने ही समझदार हैं। एक छोटी सी चर्चा कल परसों की खबर की करूंगा कि एक जज ने आत्महत्या कर ली। आप समझ सकते हैं, हम चाहे कितने ही समझदार हैं, हम चाहे कितने ही बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, कितने ही पावरफुल हैं, पर हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। यही हाल अर्जुन का हो रहा है, जो हाल हमारा होता है ऐसी स्थिति में। अब उनके पास भगवान श्री कृष्ण हैं, अब हमें देखना है आंख बंद करके कि मेरे पास भी ऐसा कोई प्रकाश पुंज है। सोचना पड़ेगा और होना ही चाहिए। आप अपने आप को चाहे सिंगल में कितने ही लीड कर लो, पर बिना प्रकृति के सहयोग के प्रकृति से पार नहीं जाया जा सकता। जिस प्रकार अगर कोई नदी पार करनी है ना, अगर कोई नदी पार करनी है तो उसके लिए नाव का होना अति आवश्यक है, या तैरना आना बहुत आवश्यक है। और अगर तैरना आता है तो भी आपको प्रयास करना अति आवश्यक है, जिसमें कम से कम किनारा दिखाने वाला तो हो। तो यह ध्यान से समझिए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले जो हमें सीखने को मिल रहा है वह है हमारे जीवन में कोई ना कोई कृष्ण जरूर होता है। क्या हमारे जीवन में है? लिखना पड़ेगा ये, दिमाग में लाइन पे कहीं भी छाप लो। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके कुटिल, अच्छे बुरे, चोरी जारी किसी भी परिस्थिति को बिल्कुल जानता हो पारदर्शी तरीके से। क्या हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है? स्त्री पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता, अध्यात्म में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। यस सर। अब दूसरा, बिल्कुल कोशिश करनी है। दूसरा प्रश्न, क्या अर्जुन के जितनी तड़प हमारे अंदर कभी आई है? तो कि हमें थोड़ा सा समाधान मिला, हम बाकी समाधान को छोड़ के बैठ जाते हैं। जिस दिन हमारे ऊपर समस्या आई है उस दिन पूरी रात लगन लग जाती है भगवान से, भगवान इस परिस्थिति से बाहर निकाल दो। पर जैसे ही थोड़े उस परिस्थिति से निकले फिर होश रहता है। क्या अर्जुन की तरह हमारे अंदर हिम्मत है? इतने सवाल पूछते चले जाओ कि 18 अध्याय बन जाए। ध्यान से समझना, न तो हमारे जीवन में कोई कृष्ण और न अर्जुन जैसी ललक, फिर भगवत गीता कैसे समझ में आएगी? या फिर कैसे जीवन में समाधान मिलेगा? अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीजें सॉल्व हो गई हैं तो ये सबसे बड़ा धोखा है।
तब तक पीछे पड़ जाओ जब तक कि पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाए हृदय में या मस्तिष्क में। बाहर का सॉल्यूशन नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पर अगर थोड़ा भी रिलैक्स मिल रहा है और उसके बाद जो हम छूट जाते, भटक जाते हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ी हार का कारण है। और उसी के लिए क्या कहा है, कोई श्लोक दोहा है कि सुख में सुमिरन सब करें, है ना, सॉरी, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये तो दुख भी पूरा नहीं घटने देते, दुख का दर्द सॉल्व हुआ और हमने सुमिरन छोड़ दिया, लगन छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, आ गए अपनी पे, फिर दोबारा वही 3-5 के चक्कर में पड़ गए, दुकानदार, काम धंधा, घर सफाई, नई चीज लेनी पुरानी बेचनी, इस झंझट में फिर फंस गए। फिर भगवान ने कोई जीवन में दुख लाया, हारी, बीमारी, किसी की शिकायत है, किसी ने कुछ कह दिया, रिश्ते में खटास है, कुछ भी XYZ, फिर भगवान याद आ जाता है। तो अब जरूरत है असली अर्जुन बनने की। आपके जीवन में जो भी द्वंद्व चल रहे हैं उनको नोट डाउन करो और उनके ऊपर रिसर्च करो, फिर इतनी रिसर्च करो कि आपकी अपनी भगवत गीता लिखी जा सके। ठीक है? क्या आपकी सॉल्यूशन को लेके इतनी चैट्स हैं? मैं चैट क्यों बोल रहा हूँ, आज के समय में मोबाइल ही ऐसा है, रिकॉर्डर है बस, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, है ना। पिंकी जी कह सकती हैं, इनके प्रश्नों के आधार अब इतने गहरे होते जा रहे हैं कि इनका अध्यात्म अपने आप उतर जाएगा, या कम से कम आध्यात्म रूपी इतने गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। पर इससे क्या रहेगा कि ये सोचेंगे और थोड़ा खोद लूं इस आध्यात्म को। पर हम जो कुएं की मुडेर पर, कुएं पर जल में परछाई देख के खुश हो रहे हैं ना, उनका कोई समाधान नहीं है। भर्तृहरि का नाम सुना होगा, राजा परीक्षित के एक साथी हुए हैं भर्तृहरि, है ना। और भर्तृहरि ने लिखा है, अज्जहि सुख माराध्य सुखतर माराध्य विशेषज्ञ। जो कम थोड़ा बहुत जानता होगा ना, उसे आराम से समझाया जा सकता है। जो निपट मूर्ख है, जिसने कभी कोई किताब उठाई ही नहीं, उसको और भी आसानी से समझाया जा सकता है। ध्यान से समझना, है ना। आप अपने घर के नौकर को आसानी से समझा सकते हो, है ना। और रोड पे चलते हुए किसी एरू गरू नत्थु गरू जो कुछ नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि दाएं बाएं, उसको और भी आसानी से समझा दोगे। परंतु यही बात अपने ड्राइवर को समझा के दिखाओ। ये मजाक वाली बात थी, पर सच्चाई यही है। अज्जहि सुखमाराध्य सुखतर माराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विगदम। परंतु जिसने ये मान लिया है कि मुझे समझ में आने लगा है अध्यात्म, मैं आध्यात्म में हो गया हूं, हो गई हूं, या मैंने संसार को समझ लिया है, ऐसे मानने वाले व्यक्ति को भगवान भी ब्रह्मा अपि तम उस नरस्य मनुष्य को रंजयति न। भगवान भी नहीं समझा सकता। ये दुर्योधन के साथ हो रहा है, ये धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है, यही भीम के साथ हो रहा है, ये सब के साथ हो रहा है कि उनको बस आभास हो गया है कि उनको पास पावर है। परंतु अर्जुन कह रहा है कि मैं गांधी के अलावा कोई धनुष नहीं चला सकता, है ना। आप भी सोच के देखो कि मेरे जीवन में आने वाली सारी समस्याओं में से कुछ समस्याओं का समाधान मैं कर पाता हूं बस। आपने कभी विचार किया है ना। कल्याणवी जी, आप कह रहे थे कैसे अपने मन को समझाएं, कैसे माफ करें किसी को। तो हम समझ सकते हैं ना कि हम, कोई व्यक्ति हमें 10 बात बोल रहा है, हम उसमें से सिर्फ एक बात को माफ कर सकते हैं किसी को, 9 तो फिर भी याद रह जाएंगी, 8 तो फिर भी रह जाएंगी। और ऐसे महात्मा हम हैं नहीं कि एक भी याद नहीं रहे, कोई सी ना कोई सी तो याद रखेंगे और समय पड़ने पर सूद समेत वापस करेंगे। यही है ना। परंतु क्या हम अर्जुन बन सकते हैं? दोबारा से लेकर आ रहा हूं, दोबारा से चर्चा करना चाह रहा हूं। भगवत गीता एक ऐसा उपक्रम है जहां 2 सेनाएं
आमने सामने है। कृष्ण और अर्जुन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्या हमारे पास कोई कृष्ण है? छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल तोतला, गूंगा, बहरा सब बना लो, या फिर अच्छे तरीके से अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करो। थोड़ा सरेंडर छोड़ के देखो, आप वहीं सरेंडर करोगे जहां आपको प्रकृति आपको आपको जहां से दिशा देना चाहेगी। आप डिसाइड मत करो मुझे कहाँ करना है। आप पहले अपने मन में सरेंडर करो, बाद में आप उसी व्यक्ति को कृष्ण मानोगे जो लायक होगा। फिर दूसरा प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में अर्जुन की जगह अपने आप को कभी रख के देखा है? क्या आपको कभी लगा है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जब मुझसे लड़ रहा है, मुझसे गुस्सा कर रहा है, या मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से, मित्र से, समाज के व्यक्ति से लड़ाई कर रही हूं, या क्रोध आ रहा है या द्वेष आ रहा है, कभी अपने मन को बोला है, हे कृष्ण, मैं नहीं करना चाहता ये लड़ाई, मैं नहीं मारना चाहता, सच में मैं किसी बंधु बांधव से कोई द्वेष नहीं चाहता, वो कर रहे हैं करते रहे, उनको अगर ये युद्ध मुझे मार के जीतना है तो मैं तैयार हूं। कभी ऐसा आया है मन में? इससे पहले हम सामने वाले को खत्म करना पसंद करेंगे। यही होता है ना? तो फिर भगवत गीता का अध्याय कैसे शुरू हो जाएगा? इसलिए अगले 4 दिन या तो आप अर्जुन बन जाओगे या आप कृष्ण बन जाओगे, क्या आपको डिसाइड करना। जी पिंकी जी कुछ पूछना चाह रहे हो? Say you say that we should fight our own battles, right? We should not be हम्म, dependent on. But it means that Arjun had no vision of his own. He was following what Lord Krishna was saying, is it? हाँ बिल्कुल, अभी कह सकते हैं, अभी So कह then, सकते हैं हम कि done what अर्जुन his के पास instinct अब said. He should have done what his instinct said. He shouldn't have gone with Lord Krishna, whatever it was, though he was a god, whatever. हाँ He should have ठीक। followed his own, sir. That would have been a different. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। And अब ध्यान से समझिएगा, अगर सूरज की रोशनी से हमें दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें हमारी आंख देख रही है या सूरज की रोशनी? हमें लग रहा है कि हमारी आंखें देख रही हैं, पर बिना रोशनी के इन आंखों का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्जुन के पास अपना कोई विजन है ही नहीं, मान लेता हूं मैं, परंतु जैसे ही कृष्ण की रोशनी उन पर पड़ी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास मेरा विजन है या नहीं है। जैसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं पिछले 30 दिन में आपकी सॉल्व हुई होंगी, जिनका कारण मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कृष्ण की तरह बोल रहा हूँ मैं, मुझे शब्द बोलने पड़ रहे हैं, ना कि मेरा उद्देश्य है अपने आप को कृष्ण बताना। कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन की समस्याओं का समाधान किया, ऐसे ही बहुत सारे समाधान आपको मुझसे प्राप्त हुए होंगे, है ना? तो क्या फर्क पड़ता है इससे कि मेरे से समाधान हुए या आपने किए या आपकी लाइफ में हुए? नहीं ना। ना मुझे फर्क पड़ता है कि आप कहो कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी है ना। कृष्ण को अपना उद्देश्य कंप्लीट करना है, सभी लोगों के सामने अपने वक्तव्य को रखना है। कुछ समझ जाएंगे, कुछ संस्कार ले जाएंगे, वो आगे चल के समझ जाएंगे। ठीक है, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं ना, थोड़ा दाएं बाएं देख लेते हैं, विजुलाइज कीजिए। अर्जुन सामने है, कृष्ण आमने सामने है। अर्जुन रथ में बैठ गया है, कृष्ण खड़े हैं। तब कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि तू पहले बीमार बाद में होना, पहले और लोगों को देखते हैं, तब तू अपने आप को समझ पाएगा। अभी जो तू कह रहा है ना कि मैं काका चाचा मामा ताऊ को नहीं मारना चाहता, और अगर ये मुझे मारने के लिए उद्यत हैं तो ऐसा करो, मुझे मारो, खत्म करो इसे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, ये भी काम हो जाएगा, पर उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं सृष्टि को। अक्सर ध्यान से समझना, हमारे साथ गलती क्या होती है, हम समस्या के समाधान में लग जाते हैं, परंतु जो समस्या आई है वो क्या सिखाने आई है, कभी ध्यान दिया है?
आज करंट में मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है, मैं समस्या ही ले आता हूँ। स्कूल में बैठा हुआ था, ओआरएस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदारी दी गई मुझे, है ना। दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि सभी बच्चों को दिन में एक बार ओआरएस जरूर दिया जाएगा। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन की वो जिम्मेदारी दी गई, मैं आराम से बैठा हुआ था, अचानक से झपकी लग गई और एक सीनियर अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने आके देख लिया क्या चल रहा है ये। मैं भी सिंपल सा धीमे से आंखें खोली, मैंने नमस्कार किया, मुझे नहीं पता कौन हो। जी सर बताइए, ओआरएस लेने आए हैं आप, कौन से स्कूल से आए हैं? मैं अपने पूरे चैप्टर को क्लोज करूंगा, मैं जो जो स्क्रिप्ट में हूँ। तो उसने बोला तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? मैंने सर नहीं पता मुझे आप कौन है, फिर यहाँ सोने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं सॉरी सर, आंख लग गई थी, पर बहुत देर वेट कर रहा था मैं, और बुक भी मेरे सामने खुली रखी थी। क्या पढ़ रहे हो आप? अब ध्यान से समझिए। फिर मैं समझ गया कोई बड़ा अधिकारी है, क्योंकि कोई भी आदमी रैंडमली, इतनी कमजोर पर्सनैलिटी तो नहीं है कि कुछ भी आके पूछ लेगा। मैं समझ गया, मैं कि चलो आज ये परिस्थिति घटी है, टीचर सारे गायब हैं, ध्यान से समझना। हो सकता है कि मैं विचलित होता तो हो जाता, परंतु मैं तो कल से अर्जुन बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो आज मौका मिल गया पूरी तरह से सरेंडर करने का। फिर मैंने वो जो बुक देखी, जो भी XYZ हुआ, मैंने मन में सबसे पहला क्या आया कि ये जो हम मेरे जीवन में परिस्थिति है युद्ध की, ये मुझे सिखाना क्या चाहती है। ये मुझे मेरे साथी टीचर्स का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे अधिकारी किस तरह से सोचता है ये सीखने को मिल रहा है, और परिस्थिति कैसी भी हो गुजर जाती है, ये मैं अनुभव से कह सकता हूं, है ना। 3 चीजें मुझे सीखने को मिली। पहला, अधिकारी बोला सब थोड़ा ध्यान रखा करो, आज तो मैं आया हूं, कल को कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, ठीक है ध्यान रखना है। अधिकारी भी बुरे नहीं होते, बस हम उनको बुरा बनाते हैं, हम व्यर्थ के आंसर देने लगते हैं। मेरा काम चुप रहना था, क्योंकि मुझे चुप रहने की ट्रेनिंग मिली है पिछले 33 दिन। ली है ना आपने? हाँ, तो आप अप्लाई करते हो कि नहीं अपना पीछे सीखा हुआ? दूसरी परिस्थिति ये कि समय कैसा भी हो गुजर जाता है, माहौल कितना भी टफ था, तो 3-4 मिनट में गुजर गया। लिस्ट देखी, राइटिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीना पसंद करता हूँ, तो बढ़िया शानदार तरीके से लिखना पसंद करता हूँ। राइटिंग अच्छी थी, तो जहां गड़बड़ हुई थी वहां राइटिंग ने कवर कर लिया। तो मैं ये देख रहा था कि कौन सी चीज कैसे घट रही है। एक निर्जीव पड़ा हुआ आपका पेज तब सजीव हो गया जब आपने पहले सजीव माना था। आपके लिए पेन और पेपर निर्जीव हो सकते थे, पर मेरे लिए जब मैं लिखने की जिम्मेदारी कर रहा था, तो मैं लिखने को इतना ज्यादा एंजॉय करता हूं जितना पढ़ने को। मैंने लिखने को एंजॉय किया, किताब पर अच्छी तरह से लिखा गया, फिर उस अधिकारी ने उसे देखा, उसने उसके सामने अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया पेज ने, मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना। तो जब आप वर्तमान में जीते हो, तो आपके अंदर से हमेशा ही भविष्य पैदा हो रहा होता है। जैसे आज आप भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हो, कल का भविष्य इसी पर आधारित है। कल हमारा कभी कल नहीं बनाने से बनेगा। आज का पल अगर हम आनंद में नहीं जी सकते, ध्यान से समझना, तो कल कैसे आनंद कहां से लाओगे? जब हमारे पास्ट में से आज के लिए आनंद नहीं निकला, तो क्या कल के लिए आज में से आनंद निकल आएगा? इसलिए जरूरी है आज को आनंदित करना, अभी को आनंदित करना। जो भी कर रहे हो, किसी से चिढ़ भी रहे हो ना, तो पूरी तरह से चिढ़ो, एंजॉय करो उसे पूरा। और अगर प्रेम कर रहे हो तो पूरी तरह से, और कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर सच में कुछ मत करो। बस पूरी भगवत गीता में यही सिखाया जाएगा। इसलिए भगवत गीता को कर्म के भी कहते हैं ना। अभी जैसे अर्श ने बताया था कि कर्म प्रधान है ना। कर्म की ओर कर्म योग, सांख्य योग, योग कर्म योग बोला जाएगा। परंतु उस पूरे कर्म योग में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई जो कर रहे हो तन्मयता से करो, और इस करने को ही भक्ति वेदांत नाम दे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जब करना ही है तो भक्ति करते हैं।
हाँ, उलझ वो भी गए हैं, कुछ मंत्रों में, कुछ चैंटिंग में, कुछ राग में, है ना, राग इन द सेंस गीत में, संगीत में। पर ठीक है, वो दौड़ते रहेंगे, कभी तो ऐसी स्पीड बनेगी कि निकल जाएंगे बाहर। दिक्कत उनको है जो दौड़ ही नहीं रहे। तो आइए वापस आते हैं, अपने आप को लिखो, अपने नाम के आगे ना सरनेम अर्जुन लगा लो अगले 21-22 दिन। सर मेरे लगाना घर पड़े। का नाम ही अर्जुना है। हाँ, दैट्स ग्रेट, आज संयोग बन गया है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है अर्जुना जी, बहुत। अब सर मेरे आपको, हाउस जो हमारा घर है, हमने अच्छा अपने आपका घर का नाम ही बाहर अर्जुना रखा हुआ है। फिर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है ना। आप कभी भी अब प्रश्न रखने हैं अपने मन में, हमेशा संजो के, दूसरे से नहीं, अपने आप से पूछने के लिए। अर्जुन ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं ना, वो अपने आप से पूछे हैं। वो कुशलता है भगवान श्री कृष्ण की कि उन्होंने उसके अंदर का द्वंद्व निकाल दिया। ठीक है, अब तीसरी परिस्थिति लेकर आते हैं। अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, अर्जुन को खड़ा कर दिया, पहले खड़ा हो चुपचाप, इतना डर के बैठ गया। सबसे पहले तो तेरा रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी होनी जरूरी है ना। तो सबसे पहले मजबूती से खड़ा हो जा, ये कर्म के लिए तैयार कर रहे हैं, परंतु कर्म करने से पहले दिखा रहे हैं, बोला देख ये वही तेरे काका मामा चाचा ताऊ हैं जो तेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने तुझे निवाला खिलाया, या जिनसे तू प्रेम करता है, ये भी उतने ही प्यासे हैं खून के, इनको भी मन में युद्ध की लालसा है। नहीं तो भीष्म पितामह 100-150 साल के हो चुके हैं, ये बैठ सकते थे, द्रोणाचार्य गुरु हैं, ये कह सकते थे कि मुझे नहीं लड़ना, पर ये अगर मैदान में खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा द्वेष नहीं है इसका युद्ध कारण। आपको जीवन तो जीना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फलाने ने परेशान कर दिया, मुझे फलाने ने परेशान कर दिया, या इसके कारण मैं दुखी हूं। सब अपने अपने हिस्से के कर्म के लिए खड़े हैं। सबसे बड़े भीष्म हैं, ये चाहते तो मना कर सकते थे, परंतु ये भी अधीन है। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने आप सभी कौरवों पांडवों को शिक्षा दी है, वो भी अधीन है। पर तू कैसे भाग सकता है, ये बता, तेरे पास ऑप्शन है? अगर तू भाग भी गया मान लो, तो ये ढूंढेंगे तुझे। जब इन्होंने अज्ञातवास में तुझे नहीं छोड़ा, वृहन्नला बनकर रहना पड़ा था, अब क्या छोड़ देंगे? चल तू कह रहा है कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, इससे क्या हो जाएगा? तो अर्जुन अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गया और हाथ जोड़ लिए, बोले कम से कम आप ही बता दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की है, जिनके सुन लेने से हमारे अंदर संस्कार पड़ जाएंगे, और वही संस्कार एक समय पर हमें दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आज 1 घंटे में सिर्फ एक ही चीज सीखी हमने, क्या? अपने नाम के पीछे सरनेम लगा लो अर्जुन का। आप जो भी करोगे उसे खोजोगे जरूर, चाहे हंसने की चीज है, चाहे आपके जीवन में कोई समस्या ही क्यों ना है। आप अर्जुन की तरह उस समस्या का सामना करते हुए पूरी तरह से सरेंडर करोगे कि देखते हैं ये समस्या मुझे क्या सिखा के जाती है। समस्या में उलझना नहीं है, आप मैच की तरह अपना जीवन देखोगे, जैसे टीवी में मैच देखते हो। ठीक है, आप अपना पूरा जीवन कल अर्जुन की तरह देखोगे। कि कैसे देखोगे ये मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और दूसरा, आज से अगले 20 दिन 25 दिन हम कृष्ण की खोज में निकलेंगे। प्लीज निकल चलते हैं यात्रा पर। हाँ, आपको नहीं ढूंढना है, आपको बस वेट करना है कृष्ण का। ठीक है, अर्जुन बन जाना है, कृष्ण कोई ना कोई मिल जाएगा, चाहे वो आप ही के अंदर पैदा क्यों न हो। तो मैं आपको कल के लिए एक चीज उद्देश्य दे रहा हूं कि आप जो भी कार्य करोगे ना, उसमें सिर्फ 2 प्रश्न पूछने अपने आप से।
पहला, ये कार्य मैं क्रोध में या प्रेम में तो नहीं कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई लालसा तो नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, कल जो भी करोगे, किसी से बात करोगे, इसमें मैं किसी से प्रशंसा के पात्र के लिए तो बात नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी को डांट रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है? दोनों ही चीजों में सचेत रहना है, अर्थात मौन रहना है। क्योंकि आप कुछ भी शब्द बोलो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। कल आपको बिना उद्देश्य की जिंदगी जीनी है, न किसी से नफरत, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ठीक है, और एक दूसरा जो मैं सूत्र, दूसरी जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, अपने आप को जितना हो सके उतना रिकॉल करना अपनी पुरानी जिंदगी को, ताकि हम भगवत गीता के माध्यम से उसकी ऐसी कटाई छटाई करें कि वो सच में हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। ठीक है, मैं ही छुड़वाता हूं, मैं ही याद करवा रहा हूं, है ना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो रिकॉल करने से वही बातें याद आएंगी जो रह गई होंगी। तो मेरा उद्देश्य आपको चीजें याद करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है जो रह गया है उसे समेटना, ताकि उसे दोबारा से फेंका जा सके। ये ऐसे है भगवत गीता का अध्ययन जैसे दीपावली की सफाई, है ना, या होली की सफाई कह लो। सारे कपड़े नए लगने लगते हैं, होता है ना, कि चलो इसको पहन के होली खेल लो, तो वो भी नया लगने लगता है। अब आध्यात्म से हमने बाई चांस 2 4 10 20 थॉट जला भी दिए, विदा भी कर दिए, तो भी हमारे मन ने बहुत सारी ऐसी यादों को, चाहे वो कड़वी हो चाहे मीठी हो, संजो के रख लिया है, ताकि हम पर्टिकुलर व्यक्ति से दुश्मनी कर सकें या प्रेम कर सकें। क्योंकि बिना प्रेम और बिना शिकायत या बिना द्वेष के हम जी नहीं सकते। हम 24 में से 24 घंटे द्वेष या प्रेम में रहते हैं, ये इधर या उधर ही रहते हैं। तो कल मैं चाहता हूं आप अपनी पूरी लाइफ को रिकॉल करोगे। ठीक है, और दूसरा, आप जो भी करोगे उसमें ये देखोगे मेरा क्या कारण है, मेरा मतलब तो नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ठीक है, देखना अगर किसी की बुराई निकल रही है तो इसका मतलब मेरा नेगेटिव उद्देश्य उसमें शामिल हो गया। अगर मैं किसी की प्रशंसा कर रही हूँ, ये देख लेती हूँ या मान लेता हूं मैं कि मेरी प्रशंसा से सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो भी नहीं करनी है, न्यूट्रल रहना। ठीक है, अभी शाम सोते समय बढ़िया रिकॉल करना है, तब देखते हैं सपने आते हैं कि नहीं। ठीक है, कल छोड़ना है तो पूरा सामान इकट्ठा कर लो, लेके चलूंगा आपको एक लंबी यात्रा पर, जहां ऐसी जगह फिकवा के आऊंगा जहां से तुम वापस खुद भी नहीं ला सकोगे। ठीक है, तो कल भगवत गीता के कुछ अध्यायों को वैसे सराउंडिंगली समझेंगे, है ना। कुछ पॉइंट्स को भगवत गीता को मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ ऐसे पहलू जिन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी अर्जुनों को, बहुत सर बहुत नमस्कार। हाँ जी हरनीत जी। सर एक ना ये चीज हो रही है, जैसे पहले हम क्या थे, कोई लाइफ में सिचुएशन आई तब हम क्या हुए, अब जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी सुन रहे हैं या क्या, तो उसके बाद हम क्या बन रहे हैं या क्या हम में चेंजेस आ रहे हैं। ये ना बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, डुअल या ट्रिपल पर्सनालिटीज अपने आप में ही चल रही हैं वो। उसमें ऐसे लगता है कई बार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस केस में क्या, मतलब हमें ज्यादा ध्यान देना है अपने पे, या जो गो विद द फ्लो की जैसा जो हो रहा है उसको कंप्लीटली सरेंडर होके करते रहें। गोविंदा फ्लो मेरे लिए लागू होता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबको ध्यान देना पड़ेगा, और सिर्फ ध्यान इतना सा ही देना है, सिर्फ इतना सा ही कि मुझे न्यूट्रल रहना है। मुझे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को न भाव देना है न दुर्भाव देना है, बस।
आप बस वहीं स्थिर हो जाओ जहां पर हो अभी, क्योंकि वो हर नीत कल वाली कल खत्म हो चुकी, आज वाली हरनीत आज है, तो आज वो जो हरनीत है वही रहे बस। वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि कल तो मैं बहुत क्रोध करती थी, है ना, फिर तो आप बहुत फंस जाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कल मैं असली थी या आज मैं असली हूं। आज अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो आपको यही डर लगने लगेगा कि मैं कैसे माफ कर सकती हूँ। आपका हृदय माफ करना चाहेगा, मस्तिष्क छोड़ेगा नहीं उस बात को, है ना। तो ऐसी चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ये स्वीकार करना है कि हाँ ये चीजें समझ में आ गई है। दिमाग को बोलो तू थोड़ा शांत रहे, क्योंकि मैं भी यही थोड़ा फिर अध्ययन यही कर रही था हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही था कि ना हार्ट और हम्म। माइंड में बहुत ज्यादा फाइट चलने लग गई है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें दूसरों से प्रॉब्लम है, खुद से ही होने लग गया कि क्या हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं और एक्चुअली में हम चाहते क्या हैं। तो हम माइंड और हार्ट की फाइट। तो माइंड को बस इतना बिठा देना है, हमारा जो हार्ट है ना, हमारे पूरे शरीर की तरंगों का परिणाम है ना। हमारे पूरे शरीर को दिशा देने वाला है हमारा हार्ट। तो हम्म। ऑब्वियसली हमारा हृदय हमेशा सत्य की ओर होता है, सच की ओर होता है और रिलैक्स की ओर होता है। ब्रेन है या मन है, ये खुरापाती है ना। मन मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा। मैं ये ठीक है तो अच्छी अच्छी परिस्थितियों में मुस्कुरा देगा, और ये ठीक नहीं है तो किसी दिन मैं भी मिल जाऊंगा रास्ते में तो हाथ जोड़ लोगे, निकलो बाबा अगले रास्ते। ये मन का खेल है सारा। तो मन के खेल को अगर आप समझ रहे हो तो मुस्कुरा दिया करना, देखो दिमाग ये क्या सोच रहा है, सोच ले चल तू, ठीक है। तो अपने आप को हल्का सा रिलैक्स छोड़ दीजिए, मुस्कुराइए हमेशा की तरह, और जीवन में जो भी प्राप्त है उसमें खुश रहो, और जो भी आपको दुखी करने वाली चीजें हैं उनको विदा कर दो, ठीक है। मान लो कुछ देर के कृष्ण की बात, अर्जुन को यही तो बोला, बोले तो अभी थोड़ी देर ना मामा काका चाचा ताऊ की बात को छोड़ दे, थोड़ी देर सिर्फ अर्जुन हो जा। तो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिधर से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, दुख आ रहा है, शिकायत आ रही है, उसको थोड़ी देर के लिए इशारा कर दो, मना कर दो। अब मैं अपने में हूँ, अब तक मैं दुनिया की दुनिया चलाए चलती थी, अब मेरे अंदर हल्की सी गति आई है, अब मेरी ऊर्जा का सोर्स मेरे हृदय में है, अब बाहर कोई ऊर्जा का सोर्स नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर दुखी हूं तो मेरा कोई दोस्त आके मुझे बोले कोई बात नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को बोल सकूं कोई बात नहीं देख लेंगे। दोस्त ने बोल दिया चाहे उसकी हवा टाइट हो, उसने बोल दिया है इसलिए अब मैं रिलैक्स हूं, है ना। अक्सर ये होता है, ठीक है। हमने कोई अच्छा घर खरीदा तो हम दूसरे की नजरों से देखना चाहते हैं, वो बोलें कि अच्छा है। हमने नई ड्रेस खरीदी, किसी ने बढ़ाई नहीं की तो वो ड्रेस बेकार है। तो ये जो बाहर से प्रमाण पत्र लेने की आदत है, इसे छोड़ दो बस। जिस दिन आपका हृदय खुद कहने लगेगा कोई बात नहीं, उस दिन 90% आध्यात्म का रास्ता पार, ठीक है। तो अगर कल से कोई भी द्वंद्व आपके मस्तिष्क में किसी बाहरी कारण से आता है तो उसको बोल देना है, अच्छा काम कर अपना, ठीक है। मैं अंदर से खुश हूं, और फिर भी बहुत सारे इसलिए पूछ कहता हूँ अरविंद जी कि जितना हो सके पूछो, मत शर्माओ। इस शर्म के चक्कर में आधे बुद्धू हो गए हम, ठीक है। बहुत पहले से खुश रहना सीख सकते थे। जो थोड़ी सी खुशी अभी आई है ना, और अगर आई है सच में खुशी, तो ये आपके ऊपर है, उसे जितनी जल्दी हो सके सीख लो। जरूरी है 1 साल का सिलेबस 1 साल में ही करोगे, जल्दी पढ़ के सिलेबस की टेंशन खत्म करो, ओके। हाँ, ये कोई एमए की डिग्री नहीं चल रही कि जो 2 साल पढ़नी जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके चैप्टर क्लियर कर लो, है ना। तो थैंक यू। कल कुछ स्पेशल भगवत गीता का लेके आऊंगा, कल चर्चा नहीं होगी, मैं आप सबका धरातल समझ चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सो और अपने मच। मित्रों साथियों को भी आमंत्रित कीजिए सभी को, ताकि मंडे से हम इसे बढ़िया तरीके से गूंथ सके, पिरो सके, है ना, एक प्यारी सी माला बना सके।
थैंक यू जी, थैंक यू सभी को, नमस्कार जी, धन्यवाद। थैंक यू हर्ष, बाय बाय बाय, नमस्कार जी।